अभी तक हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली थी प्रीवियस क्लासेस में? हमने सीक्वेंस नेटवर्क पढ़ लिया सिंक्रोनस मशीन का, सीक्वेंस नेटवर्क पढ़ लिया ट्रांसफार्मर का, सीक्वेंस नेटवर्क हमने पढ़ लिया ट्रांसफार्मर ट्रांसमिशन लाइन का। साथ में ये पढ़ा हमने कि जो पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस या जीरो सीक्वेंस करंट का डिफरेंट कनेक्शंस में, स्टार कनेक्टेड सिस्टम में या डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम में, या डेल्टा कनेक्ट स्टार कनेक्टेड विद न्यूट्रल ग्राउंडेड, या स्टार कनेक्टेड विद न्यूट्रल ग्राउंडेड विद सम इम्पीडेंस, किस तरीके से करंट फ्लो होगा या क्या वैल्यू होगी इम्पीडेंस की। तो उन सारे कॉन्सेप्ट्स को, जो जितने भी हमने कॉन्सेप्ट्स इन प्रीवियस पढ़े हैं, उन सारे कॉन्सेप्ट्स को कंबाइंड करके हम क्या करेंगे, हमें एक पावर सिस्टम दिया होगा, उस पावर सिस्टम का सीक्वेंस नेटवर्क ड्रॉ करेंगे। सीक्वेंस नेटवर्क मतलब पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क, नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क एंड जीरो सीक्वेंस नेटवर्क। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क की, तो जो मेन कंपोनेंट्स हैं किसी भी पावर सिस्टम में, तो मेन कंपोनेंट कौन कौन से? सबसे पहली चीज क्या होगी? सिंक्रोनस मशीन। सिंक्रोनस मशीन में मोटर भी हो सकता है और जनरेटर भी हो सकता है, दोनों ही चीज है। ये मोटर एंड जनरेटर दोनों किस में कैटेगराइज हैं? इन सिंक्रोनस मशीन। देन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर 3 फेज ट्रांसफार्मर होगा और 3 फेज में ये डेल्टा कनेक्टेड होगा और स्टार कनेक्टेड होगा, और स्टार कनेक्टेड इसका न्यूट्रल ग्राउंडेड होगा, और स्टार कनेक्टेड न्यूट्रल ग्राउंडेड विद सम इम्पीडेंस। इतने तरीके के केसेस हो सकते हैं इन ट्रांसफार्मर। इसके बाद जब हमें कंप्लीट नेटवर्क ड्रॉ करना है, तो जो कंप्लीट नेटवर्क ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे? कंबाइनिंग कंपोनेंट नेटवर्क। कंपोनेंट नेटवर्क मींस सिंक्रोनस मशीन का, ट्रांसफार्मर का एंड ट्रांसमिशन लाइन का। इनके पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस या जीरो सीक्वेंस नेटवर्क किस तरीके के होंगे, ये अभी तक हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ लिया है। अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ केवल पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क की। तो पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क इज सेम एज सिंगल लाइन इम्पीडेंस डायग्राम। जो पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क होता है, जो हमने इनिशियली जब हमने टॉपिक पढ़ना शुरू किया था, तो वहां पढ़ा था इम्पीडेंस डायग्राम। तो जो पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क जैसा सिंगल लाइन इम्पीडेंस डायग्राम होता है, सिमिलर टू वही, या एक तरीके से एग्जैक्टली हम कह सकते हैं कि जो सिंगल लाइन इम्पीडेंस डायग्राम है, दैट इज पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क। जब पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क ड्रॉ कर रहे हैं, तो रेफरेंस बस क्या होगी? नेटवर्क का जो न्यूट्रल होता, सिस्टम का जो न्यूट्रल है, उसको हम लेते हैं रेफरेंस बस। तो जब भी हम कोई भी सीक्वेंस नेटवर्क ड्रॉ करेंगे, तो सबसे पहले एक रेफरेंस बस ड्रॉ करेंगे, तो रेफरेंस बस को हम मान लेते हैं न्यूट्रल, जो भी नेटवर्क का है। फिर बात करते हैं जब पॉजिटिव सीक्वेंस में वोल्टेजेस। अब जब पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क ड्रॉ कर रहे हैं, तो जो पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज होगा, वो केवल और केवल जनरेटर एंड मोटर में ही प्रेजेंट होगा। बाकी चाहे ट्रांसमिशन लाइन हो, चाहे ट्रांसफार्मर हो, इसमें पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज नहीं होगा। ये भी हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है, और वो जो कॉन्सेप्ट हमने पिछले क्लासेस में पढ़े हैं, उनको हम यहाँ समराइज कर रहे हैं कि पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेजेस केवल और केवल जनरेटर एंड मोटर में होगा, ट्रांसमिशन लाइन एंड ट्रांसफार्मर में नहीं होगा। तो ये 3 कंपोनेंट है। ट्रांसफार्मर और ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज नहीं होगा, केवल और केवल सिंक्रोनस मशीन यानी मोटर और जनरेटर में होगा। नेक्स्ट बात आती है नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क की। नेगेटिव सीक्वेंस इज सिमिलर टू पॉजिटिव सीक्वेंस। अब जब ये सिमिलर है, तो इसमें डिफरेंस क्या है? कि ओनली डिफरेंस कि नेगेटिव सीक्वेंस में कोई भी वोल्टेज सोर्स नहीं होगा। पॉजिटिव सीक्वेंस में वोल्टेज सोर्स होता है, नेगेटिव में कोई भी वोल्टेज सोर्स नहीं होगा। वोल्टेज सोर्स नहीं होगा, बट इम्पीडेंसेस रहेंगे, सारे के सारे इम्पीडेंसेस रहेंगे, वोल्टेज सोर्स नहीं होगा। अब बात करें जब हम इम्पीडेंस की, तो बाकी चाहे वो ट्रांसमिशन लाइन हो, चाहे ट्रांसफार्मर हो, इन सब में पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस और पॉजिटिव सीक्वेंस, या फिर एक मैं शॉर्ट में इस तरीके से लिखूं इसे, Z1 इज इक्वल टू Z2 होता है।
ठीक है, किस किस के लिए? फॉर ट्रांसफॉर्मर एंड ट्रांसमिशन लाइन। बट जो सीक्वेंस सिंक्रोनस मशीन है इसमें नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम पॉजिटिव सीक्वेंस के लिए हम कौन कौन से 3 स्टेट में लेते थे? जो पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क के इम्पीडेंस जो हम सिंक्रोनस मशीन में देखते हैं, तो उसके लिए हम 3 स्टेट में देखते थे। कौन कौन सी? ट्रांजिएंट, सब ट्रांजिएंट एंड स्टेडी स्टेट। तो 3 इम्पीडेंसेस पढ़े थे हमने। कौन कौन से? एक पढ़े थे, एक जो है ना स्टेडी स्टेट कंडीशन में, एक ट्रांजिएंट कंडीशन में, और एक सब ट्रांजिएंट कंडीशन में। और जो नेगेटिव के केस में केवल एक ही पढ़ा था। इसलिए सिंक्रोनस मशीन के केस में पॉजिटिव एंड नेगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस कभी भी बराबर नहीं होंगे, ये हमेशा अलग अलग होंगे। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ट्रांसफार्मर और ट्रांसमिशन लाइन में पॉजिटिव एंड नेगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंसेस बराबर होंगे, बट सिंक्रोनस मशीन के केस में ये दोनों बराबर नहीं होंगे। और दूसरी चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क में वोल्टेज सोर्स होगा, नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क में वोल्टेज सोर्स नहीं होगा। इसके बाद any impedance connected between neutral and ground is not included in positive and negative sequence network। जब हम जो है ना मैंने स्टार कनेक्टेड में चाहिए न्यूट्रल किया हमने, या स्टार कनेक्ट न्यूट्रल को ग्राउंड किया, या स्टार कनेक्टेड में न्यूट्रल को विद इम्पीडेंस के साथ ग्राउंड किया, तो एनी इम्पीडेंस कनेक्टेड बिटवीन न्यूट्रल एंड ग्राउंड इज नॉट इंक्लूडेड इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव सीक्वेंस। इससे इन दोनों को हम इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क में इससे कोई लेना देना नहीं है कि ये जो है ना न्यूट्रल ग्राउंडेड है या न्यूट्रल ग्राउंडेड नहीं है। अब बात आती है जीरो सीक्वेंस की। जीरो सीक्वेंस को ये कंबाइन करेंगे, कंबाइनिंग जीरो सीक्वेंस नेटवर्क किस किस के लिए? मशीन जो है ना मशीन के लिए भी, ट्रांसमिशन लाइन के लिए भी, एंड ट्रांसफार्मर के लिए भी। तो यहाँ पर जो स्पेशल अटेंशन चाहिए वो चाहिए हमें इस ट्रांसफार्मर के लिए, क्योंकि ट्रांसफार्मर के लिए जीरो सीक्वेंस नेटवर्क हमने स्पेशली पढ़ा हुआ है, जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। अब इस केस में होगा क्या, एक और चीज कि इट विल नॉट कंटेन एनी वोल्टेज सोर्स। एक और चीज यहाँ पे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि वोल्टेज सोर्स is present only in positive sequence network, नेगेटिव और जीरो में नहीं होता। इसके बाद यानी जो है ना केयर शुड बी टेकन वाइल कनेक्टिंग जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस, क्योंकि हमने अभी ट्रांसफार्मर के केस में पढ़ा था कि 1 और 2 स्विच को कब ऑन या ऑफ करना है, पहली चीज। तो एक तो उसके लिए हमें केयर रखनी है। दूसरी चीज, इम्पीडेंस ऑफ ग्राउंड डिवाइस इन द जनरेटर और ट्रांसफार्मर बिकम्स 3 times इट्स एक्चुअल वैल्यू इन जीरो सीक्वेंस नेटवर्क। अगर हमने चाहे तो ट्रांसफार्मर के केस में या जनरेटर के केस में इसको न्यूट्रल को ग्राउंड किया है विद इम्पीडेंस Zn, तो जब हम जीरो सीक्वेंस नेटवर्क ड्रॉ करेंगे एट दैट टाइम इस Zn की जगह उस नेटवर्क में हम लिखेंगे इसको 3 times ऑफ Zn। और ये हम पहले पढ़ चुके हैं, क्योंकि न्यूट्रल में जो करंट है, जो न्यूट्रल करंट है, दैट इज 3 times ऑफ फेज करंट। क्योंकि हमने पढ़ा है ना IN इज इक्वल टू IA प्लस IB प्लस IC। अगर ये जो करंट है ये इन तीनों का सम है, और IA IB IC, या फिर हम इसको जीरो सीक्वेंस के टर्म्स में बात करें तो IA नॉट, या ये IA नॉट प्लस IA नॉट प्लस IA नॉट, सो दिस विल बी इक्वल टू 3 times ऑफ IA नॉट। जब हम इसे इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट में बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट में जहां पर केवल और केवल मान लीजिए ये Zn है और ये जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस है और ये है Zn, ये सीरीज में कनेक्ट होगा,
यहाँ पर आई ए नॉट करंट फ्लो हो रहा है, तो इक्वलेंट वोल्टेज ड्रॉप होने के लिए यहाँ पर तो क्या हो रहा है कि ये 3 टाइम्स ऑफ जो है ना पर फेज करंट फ्लो हो रहा है। अगर इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट बताते हैं तो इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट में वोल्टेज ड्रॉप उतना ही होना चाहिए, तो इसलिए हम इस इम्पीडेंस को 3 टाइम्स यहाँ पर डिनोट करते हैं, या फिर 3 टाइम्स इम्पीडेंस को कंसिडर करते हैं वाइल कैलकुलेशन, क्योंकि ना करंट विल रिमेन सेम। जब करंट सेम रहेगा तो इस पर्पज से अगर न्यूट्रल Zn इम्पीडेंस से ग्राउंडेड है तो जब भी हम जीरो सीक्वेंस नेटवर्क ड्रॉ करेंगे उसमें इस इम्पीडेंस को 3 टाइम्स कंसिडर करेंगे। सो इम्पीडेंस ऑफ ग्राउंड डिवाइस इन जनरेटर or transformer becomes 3 times its actual value in a zero sequence network। अगर यहाँ Zn था तो यहाँ 3 times of Zn हो जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनको हमने प्रीवियस क्लासेस में जितना भी पढ़ा था सीक्वेंस नेटवर्क को, उनको समराइज किया इस पूरे प्रेजेंटेशन में। अब इन पॉइंट्स को, इन जो भी हमने इसमें पढ़ा है, इनको समराइज करके इन पॉइंट्स का यूज करते हुए आगे पढ़ेंगे हम कि इससे न्यूमेरिकल किस तरीके से सॉल्व करेंगे।